अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलातुल तस्बीह के नमाज के तरीके के बारे में। प्यारे दोस्तों, हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस मेहनत को देख के दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, इस नमाज की बहुत बड़ी फजलतें हैं। इस नमाज को अदा करने से आपके जितने भी छोटे बड़े गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। इस नमाज को अदा करने के बाद जो भी आप दुआ मांगते हैं, यानी आपकी जो भी नेक और जायज़ हाजत होती है, वो अल्लाह ताला के बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सलातुल तस्बीह के नमाज का तरीका क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस नमाज की नियत किस तरीके से करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको इस नमाज की नियत बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह मेरा काबाए शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। उसके बाद आप पहली रकात में सना यानी सुभान कल्लाहुम व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक पढ़े। उसके बाद आप 15 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। फिर आप औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। उसके बाद में आप एक बार सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पूरी पढ़े और फिर उसके बाद में आप एक बार सूरह तकासुर पढ़े। अगर आपके सूरह तकासुर याद नहीं है तो आप इसकी जगह पे आपको जो सूरह याद है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आप 10 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। उसके बाद में आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए और सबसे पहले 3 बार सुभाना रब्बियल अजीम पढ़े। फिर आप 10 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। सलातुल तस्बीह पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए और रब्बना लकल हम्द कहे। फिर उसके बाद 10 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए और सजदे में जाकर 3 बार सुभाना रब्बियल आला पढ़े। फिर उसके बाद आप 10 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और सजदे से उठने के बाद फिर 10 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाए और 3 बार सुभाना रब्बियल आला पढ़े। फिर उसके बाद में 10 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात में 15 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। फिर उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पूरी पढ़े और फिर उसके बाद सूरह अस्र पढ़े। अगर आपके सूरह अस्र याद नहीं है तो आपको जो सूरह याद है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर आप उसके बाद में 10 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर के साथ पहली रकात में रुकू और सजुद जिस तरीके से बताया गया है बिल्कुल उसी तरह मुकम्मल करें और फिर कायदे में बैठकर एक बार अत्तहियात पढ़े और फिर उसके बाद आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। तीसरी रकात में आप 15 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। उसके बाद में आप एक बार सूरह फातिहा पढ़े और फिर उसके बाद आप एक बार सूरह काफिरून पढ़े। अगर आपके सूरह काफिरून याद नहीं है तो आपको जो सूरह याद है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आप 10 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। उसके बाद में आप अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए, रुकू और सजुद पहली रकात की तरह मुकम्मल करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाए। चौथी रकात में 15 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। फिर उसके बाद में एक बार सूरह फातिहा पढ़े, उसके बाद एक बार सूरह इखलास पढ़े
अगर आपके सूरह इखलास याद नहीं है तो आपको जो सूरह याद है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद 10 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए। उसके बाद पहली रकात की तरह रुकू और सजदे मुकम्मल करके कायदे में बैठ जाए। कायदे में बैठकर अत्तहियात एक मर्तबा, दरूद शरीफ एक मर्तबा और दुआए मासूरा एक मर्तबा पढ़कर सलाम फेरे और अपनी नमाज मुकम्मल करे। इसी तरह से आपको हर रकात में 75 मर्तबा सलातुल तस्बीह पढ़नी है और इसी तरह से 4 रकातों में तस्बीह की गिनती 300 मर्तबा होगी। आप सलातुल तस्बीह की नमाज में जो चाहे सूरह पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरह तकासुर, सूरह अस्र, सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़ना बेहतर है। और याद रहे, तस्बीह उंगलियों पर न गिने बल्कि हो सके तो दिल में शुमार करें या फिर उंगलियां दबाकर गिने। दिनों दुनिया के बेशुमार फायदे हासिल करने का बेहतरीन जरिया सलातुल तस्बीह है। इसकी अदायगी का मखसूस वक्त नहीं है, मकरूह वक्त के अलावा किसी भी वक्त में अदा की जा सकती है। एक हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया है कि सलातुल तस्बीह ये एक ऐसी नमाज है, हो सके तो इसको रोज़ पढ़ो और अगर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक बार पढ़ो। अगर हफ्ते में एक बार भी नहीं पढ़ सकते हो तो महीने में एक बार पढ़ो और अगर महीने में एक बार भी नहीं पढ़ सकते हो तो साल में एक बार ज़रूर पढ़ो। अगर साल में भी एक बार भी नहीं पढ़ सकते हो तो ज़िंदगी में एक बार इस नमाज को ज़रूर अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम तमाम मुसलमानों को ये नमाज पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह ताला के बारगाह में कब कबूल हो जाए।